हेलो एवरीवन। सो गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे आईआईटी जोधपुर के बारे में। आईआईटी जोधपुर, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे सर। आईआईटी जोधपुर जो है उसमें एमएससी फिजिक्स और एमएससी टेक कोर्सेज जो है दैट इज इन फिजिक्स ऑल्सो। तो ये कैसा होने वाला है और किस तरह के, तो इसका एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। जो चीजें हमें वेबसाइट पे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग, जितनी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किन चीजों के बारे में बात करेंगे। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी अबाउट द डिपार्टमेंट, ये आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे कैसा है, साथ में आपका एमएससी टेक का जो है उसका कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इनटेक कैपेसिटी कैसी है, ठीक है, कोर्स डिटेल है होगा, ठीक है, फैकल्टीज कैसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शुड वी ज्वाइन दिस और नॉट। देखो यार, ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपके कंसेंस पे है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सजेशन कुछ दे सकता हूँ कि क्या देखते हुए आपको यहाँ पे जाना चाहिए, या इससे बेटर अगर कोई ऑप्शन है तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट दिस। उससे पहले आईआईटी अनअकैडमी ने आईआईटी जैम कैटेगरी में फिजिक्स का बैच 1 ये आपका स्टार्ट कर दिया है। फ्रॉम मे 4th ऑफ मे से ये आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे टोटल 5 एजुकेटर मिलकर आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराएंगे। अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, मतलब यहाँ तक ये नहीं, अगर आप 30th ऑफ अप्रैल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, 30th ऑफ अप्रैल, मैं फिर से बोल देता हूँ, 30th ऑफ अप्रैल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो लाइव एमआईटी 10 ये कोड यूज करते हुए, तो आपको 10% की जगह पे 20% ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी का आईआईटी जैम कैटेगरी में फिजिक्स का रिजल्ट इस बार काफी अच्छा रहा, आप जाके देख सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपके आईआईटी जोधपुर का फिजिक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ये इनका वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लिंक वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहां पे बात करो एमएससी टेक की, ठीक है, मैं सिंपली अगर एमएससी टेक की बात करूं तो एमएससी टेक में है क्या, इन लोगों ने प्रोपोज्ड इनटेक जो है वो 13 स्टूडेंट्स का ले रखा है। 13 स्टूडेंट्स का इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस जो का इसमें एडमिशन होगा। कैसे होगा मैं इस चीज को समझाता हूं आपको, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन जो है आपका ये 4 ईयर का रहने वाला है, ठीक है। देखो एकदम क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि स्टूडेंट विल हैव टू फॉलो एमएससी फिजिक्स करिकुलम ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years. After the first 2 years, they will be enrolled in MTech in Material Engineering program. MTech in Material Engineering program में आपका ऑटोमेटिकली एडमिशन जो होगा वो आपका हो जाएगा। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए या क्या होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जिनका एवरेज इतने से इतना ज्यादा होगा, या ये दिया हुआ आपका कि अगर इनका एवरेज, अगर आपका सीजी जो है वो 8 या 8 से ज्यादा, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंटशिप ड्यूरिंग द एमएससी प्रोग्राम एज पर द एमएचआरडी प्रोग्राम। मतलब वही जो आपका ये स्कॉलरशिप वगैरह जो कुछ मिलता है, तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका 8 से ज्यादा सीजी जो है वो आपको होना चाहिए इन योर एमएससी, ठीक है। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि, अब मुझे नहीं पता कि ये लिखा हुआ है, ये कहीं पे ऐसे मेंशन तो है नहीं कि अगर सीजी 8 से ज्यादा होगी तो ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ये एमएचआरडी नॉर्म के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से ये आपका जो टीए वगैरह जो मिलता है उसके लिए है ये, ठीक है। अच्छा, बात ये होगी, और 4 साल के बाद जब आप दोनों ही प्रोग्राम खत्म कर लोगे तो आपको दोनों ही एमएससी और एमएससी टेक की डिग्री जो है, एमटेक की डिग्री जो है ये आपको दे दी जाएगी। ध्यान रखना, ये आपका एमएससी एमटेक कोर्स है, ये कोई एमएससी टेक कोर्स नहीं। मतलब आप बोलोगे देखो एमएससी टेक कोर्सेज जितने जहां पे भी है वहां पे क्या कि आपकी 2 साल की एमएससी और टेक, मतलब ये तीनों मिला के आपका, ये दोनों मिला के 3 साल का हो रहा है। मतलब वहां पे टाइम बचता है, यहाँ पे ऐसा टाइम बचता हुआ कहीं पे नहीं दिखाई देता, बिकॉज एमटेक आपका 2 साल का होता है, एमएससी 2 साल का होता है, 4 साल का तो ये कोर्स ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम बचने का यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये इनका पीडीएफ है, कोर्स बुकलेट वगैरह सब कुछ दे रखा है, अलग अलग चीजें हैं जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा, इसमें मैं अलग से क्या भी वो करूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन इनका एक चीज जो मेरे को काफी सही लगा कि इन्होंने फिजिक्स के साथ साथ जो आपके फंडामेंटल फिजिक्स है, मतलब जो आपका कोर फिजिक्स है, कोर फिजिक्स के साथ साथ इन्होंने इंजीनियरिंग फिजिक्स को भी इसमें ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स से आप इलेक्टिव्स जो है वो बहुत आराम से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो ड्यूरिंग योर 2 ईयर एमएससी। सिर्फ 2 ईयर एमएससी की बात करो, 2 ईयर एमटेक जो होगा उसमें एमटेक का पूरा करिकुलम फॉलो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टॉपिक क्लाउड अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल फिजिक्स के ये सारे कोर्सेस हैं आपका, मैथमेटिकल हो गया, क्लासिकल हो गया, क्वांटम हो गया, स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये हो गया, कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये सारे आपके कोर्सेस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका जीटीआर, पार्टिकल, न्यूट्रिनो, ये सारे कोर्सेज आपके इन्होंने दे रखे हैं। मतलब देखो कोर्स जो डिजाइन करा हुआ है ना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग काफी सही डिजाइन किया हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा ये डिजाइन किया हुआ है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में अगर जाओ, देखो फिजिक्स में अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में कहीं पे आपको अगर ढंग का प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए ये कोर्सेज अच्छे हैं, नो डाउट ये कोर्सेज अच्छे हैं। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग ऑप्टिक्स हो गया, ये कोर्सेज अच्छे हैं यहाँ पे, नो डाउट। अच्छा, इन्होंने 2 तरह के लैब कर रखे हैं, एक आपका टीचिंग लैब है,
ठीक है, जिसमें आपके ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 पेपर हैं ऐसे, मतलब 5 टॉपिक्स हैं, और आपका हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है ये ऐसे है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये नहीं समझ आया कि ये दोनों चीजें अलग अलग है कैसे। अगर कोई आईआईटी जोधपुर का है अभी, अगर ये वीडियो देख रहा तो वो यहाँ पे कमेंट कर देगा, या फिर किसी को पता तो। मेरे अकॉर्डिंग ये कैसा है कि ये जो लैब्स है, ये आपके हैंड ऑन लैब्स है, मतलब ये आपको खुद से करके इसका वाइवा वगैरह देना पड़ेगा। और जो टीचिंग लेबोरेटरी है, इसके मेरे हिसाब से यहां पे क्या होगा, जो मुझे शायद लगता है कि आपको अंडर सम फैकल्टी कुछ प्रोजेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट चूज करोगे, उन टीचर के अंडर उनके लैब में कुछ दिन आप काम करोगे, उसके बाद वाइवा वगैरह होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स वगैरह कुछ मिलेगा। अगर जहां तक मुझे लगता है शायद ये कुछ ऐसा है, या फिर अब जैसे अगर किसी को पता हो तो प्लीज ये इस चीज को आप डिटेल में क्लैरिफाई करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, ठीक है। और ये ऐसा पहला डिपार्टमेंट है जहां पे ये सारी चीजें इस तरह से मेंशन है, तो इसलिए इसके बारे में डिटेल में सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता ढंग से, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली। अगर आप एमएससी फिजिक्स की अगर बात करो तो ये 2 ईयर प्रोग्राम है। यहाँ पे आप देखोगे 60% आपको कोर कोर्सेज लेने पड़ेंगे। कोर कोर्सेज में भी आपका हो गया मैथमेटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद फिर ईएमटी हो गया, मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम हो गया, ये सारे कोर्सेज होंगे आपके। 30% जो आपके वो प्रोग्राम जो है प्रोग्राम इलेक्टिव्स है, क्ले इलेक्टिव्स है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के कोर्सेज होंगे, जहां से आप चूज कर सकते हो, जो कि आपका 18 क्रेडिट जो होगा कैरी करेगा। 10% आपका ओपन इलेक्टिव है, ठीक है, ये आपका एनी डिपार्टमेंट से आप चूज कर सकते हो एज पर स्टूडेंट चॉइस, ये आपका 6 क्रेडिट का होगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर आपका प्रोजेक्ट जो होने वाला, जो आपका सेकंड ईयर में होता है जनरली, आपका 15 क्रेडिट का होगा, मतलब टोटल आपके 77 क्रेडिट्स हैं जो यहाँ पे एमएससी फिजिक्स में आपको पूरे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा दे रखा कि इनका कोर्स और ये वगैरह लेक्चर लैब ये कैसे चलने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेमेस्टर की बात करूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में देखो मैथमेटिकल मैकेनिक्स जो जनरली आपके ये होता है, ये पूरा यहाँ पे है, तो देख सकते हो यहाँ पे। सेकंड सेमेस्टर में भी इन्होंने ये दे रखा है, एक इलेक्टिव का ऑफर जो इन्होंने सेकंड सेमेस्टर में दे रखा है, इलेक्टिव इन्होंने सेकंड सेमेस्टर में एक ऑफर कर रखा है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की बात करो तो यहाँ पे ओपन इलेक्टिव्स हैं, और थर्ड सेमेस्टर से मैक्सिमम यहाँ पे इलेक्टिव्स ही हैं, जो कि एज यूजुअल मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में मेरे को ऐसा ही दिखा है। कुछ यूनिवर्सिटी छोड़ के, जैसे उस दिन लास्ट क्लास में, लास्ट इसमें सेशन में मैंने आईआईटी हैदराबाद का जो मैंने ये किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, तो वहां पे थर्ड सेमेस्टर के बाद वो लोग इलेक्टिव ऑफर कर रहे थे। यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में ही इन्होंने, इवन सेकंड सेमेस्टर में भी इन्होंने इलेक्टिव ऑफर कर दिया। फोर्थ सेमेस्टर में आपके प्रोग्राम इलेक्टिव्स हैं, इलेक्टिव से ओपन इलेक्टिव है, और आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट जो कि शायद मैक्सिमम मार्क्स कैरी करा, 15 क्रेडिट का है, तो काफी तगड़ा आपका चलने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद बात हो गया एमटेक वाले की। अगर बात करें, आपने एमएससी फिजिक्स का अगर देखो तो 2 साल की एमएससी फिजिक्स खत्म होगी, और मेरे ख्याल से ये एमएससी फिजिक्स जो है, एमएससी फिजिक्स में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, या फिर एमएससी फिजिक्स प्लस एमटेक में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, उन सब के लिए यही करिकुलम चलेगा। 1 से 4 सेमेस्टर तक इन दोनों कोर्सेज के बच्चे को साथ में ही क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं एमएससी टेक वाला। तो यहां पे क्या होगा, एमएससी बच्चे जो एमएससी करके निकल जाएंगे वो तो निकल जाएंगे, बाकी एमटेक वाले बच्चे जो हैं वो यहां पे इस करिकुलम को फॉलो करेंगे। कंपलसरी के 4 कोर्सेस है, टोटल 16 क्रेडिट है। प्रोग्राम इलेक्टिव्स के टोटल 6 कोर्सेस है, जहां पे 18 क्रेडिट है आपका। ओपन इलेक्टिव्स आपके 2 हैं 6 क्रेडिट के, और प्रोजेक्ट जो आपका 16 क्रेडिट का आपका ये चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहां पे एक चीज समझा देता हूं, जो इन्होंने कोर्सेस लिख रखे हैं, मैं लिटरली बताऊं, मुझे इनमें से किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके मेटलर्जी के हैं, तो मुझे इसका कुछ भी नहीं पता कि ये कोर्सेस कैसे हैं, मतलब कैसा ये रहेगा। बट कोर्स आपका जो सब्जेक्ट है ये इस तरह से यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर किसी को पता है, कोई आपका भाई वगैरह जो बीटेक वगैरह में है, मेटलर्जी वगैरह में, अगर उसको आइडिया होगा तो आप उनसे ये चीजें पूछ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो ये आपका हो गया एमएससी और एमटेक। ये आपके 2 पेजेस जो थे, 2 स्लाइड्स आपके एमटेक के कोर्सेज के थे, और बाकी ये आपका एमएससी का था। एमएससी की अगर फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 19 फैकल्टीज हैं, ठीक है, एज पर देयर वेबसाइट, मतलब जो करंट में है। बाकी विजिटिंग फैकल्टी ये सबको छोड़ दिया, रिटायर्ड फैकल्टी इनको अगर छोड़ दिया जाए तो देयर आर 19 फैकल्टीज। देखो, फैकल्टीज के टैलेंट पर डाउट करना, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें कि फैकल्टीज के, फैकल्टी यहाँ पे ठीक है, एवरेज स्टूडेंट, मतलब अगर मान लो कि जैसे 13 बच्चों का एनरोलमेंट उन्होंने एमएससी टेक वाले में किया है, तो मेरे ख्याल से उतने ही, मतलब आप लगा लो 15 से 20 बच्चे ये लेंगे एमएससी में, तो अराउंड अगर मैं मान के चलो दोनों कोर्सेज मिला के अगर 40 बच्चे भी हैं, और अगर 19 फैकल्टी है, तो इट इज गुड, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बट इट इज गुड, ठीक है। बेटर भी नहीं कह सकते बट या इट इज गुड। आपके 40 बच्चे, क्योंकि 2 साल का होगा, फिर आपका पीएचडी के भी स्टूडेंट रहते हैं, तो है मतलब एवरेज आप कह सकते हो, एवरेज ठीक ठाक ही है। 19 फैकल्टीज हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं है बट ठीक है। अच्छा, फैकल्टी जो है यहाँ पे सही है, काफी ज्यादा, मतलब ठीक है। आप अगर फैकल्टी का ये करो, और अगर बल्क में देखा जाए तो आप मैक्सिमम लोगों को देखो तो इसमें आपको जैसे ये सर है जो यहाँ के एचओडी है, इनका जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैंने और देखा था जिनका ये इसी में कॉस्मोलॉजी ये था, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स आपका हो गया। उसके बाद फिर
अब बाकी आपके सॉलिड स्टेट के हैं, प्लाज्मा रिसर्च के, आपके एस्ट्रोफिजिक्स पार्टिकल के हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर एस्ट्रो वगैरह में आपको जाना है तो यहाँ पे कोर्स चूंकि इन्होंने 2-3 ही ऑफर कर रखे हैं एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड, तो अगर इनमें जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, दैट इज अ गुड चॉइस। अगर आपकी रैंक जो है 600 प्लस है तो इन दैट केस इट इज गुड कि आपको अगर एस्ट्रो वगैरह पढ़ना तो आप आईआईटी जोधपुर जो है सेलेक्ट कर सकते हो। बात होगी कि सर एमएससी फिजिक्स कैसा है, देखो मैं दोनों को एक बार आपको बताता हूँ। एमएससी फिजिक्स यहाँ पे इट विल बी गुड, ठीक है, ये आपका ठीक रहने वाला है। प्रायोरिटी लिस्ट में कहां पे डालना है, आईआईटी धनबाद के आसपास डाल दो आप इसको। आईआईटी धनबाद हो गया या आईआईटी पटना हो गया, इसके आप नीचे इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात होगी एमएससी टेक वाला, जो एमएससी हो गया और एमटेक वाला कोर्स हो गया, क्या हमें इसमें जाना चाहिए। देखो यार मैं आपको एक चीज यहां पे समझाता हूं, एकदम क्लियरली आपको समझा देता हूं। एमएससी आपका 2 साल का है, एमटेक आपके 2 साल का। भैया अगर आप एमएससी यहां से कर रहे हो, आप मेटलर्जी में क्यों एमटेक करने जाओगे, क्योंकि देखो प्लेसमेंट कैसा है क्या नहीं है इनके वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है कि जो एमएससी एमटेक करके जो बच्चे निकले उनका प्लेसमेंट कैसा। तो अब एक बात बताओ, जैसे आपने एमएससी किया, अगर आपको मान लो कि एमटेक ही करना है, अगर मान लो कि आपको एमटेक ही करना, तो आप एक काम करो ना, एमएससी करके आप गेट दे दो, और गेट देने के बाद आईआईटी खड़गपुर जैसे इंस्टीट्यूट जहां पे एमटेक ऑफर होता है आप वहां से कर दो। यहां पे कम से कम देखो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, ये इतनी मतलब आप अगर ये कंपेयर करो प्लेसमेंट में, तो मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं लगता कि आईआईटी जोधपुर जो आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली या जिनमें एमटेक ऑफर किया जाता है एमएससी फिजिक्स वाले बच्चों का, उनसे बेटर ये प्लेसमेंट देगा, ये मेरा कहना है। अगर कोई बच्चा एमटेक का है यहाँ पर जो एमटेक परस्यू कर रहा है या ऑलरेडी पास, मुझे लगता नहीं कोई पास हुआ होगा, इससे बैचेस निकले नहीं होंगे, इसलिए अभी प्लेसमेंट का कोई डिटेल नहीं आया, ठीक है। तो ये जो है ये आपको अपने कंसेंस पर डिसाइड करना है कि क्या करना। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एमएससी करके आप गेट कर देके अगर आप बेटर आईआईटी से एमटेक कर सकते हो, तो व्हाई शुड यू गो टू आईआईटी जोधपुर। अब यहां पे कहना है कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप हमें तो फिर एमएससी के बाद गेट भी तो क्लियर करना पड़ेगा, तो भैया देखो एमएससी के बाद गेट क्लियर करना है एब्सोल्युटली फाइन, बट क्लियर तो करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये लगता नहीं है क्या कि एमएससी के बाद जो आपका एमटेक का कोर्स होगा ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क में डाल सकता है, मेरे अकॉर्डिंग शायद ये आपको रिस्क में डाल दे, ठीक है। तो बात ये होगी कि देखो अल्टीमेटली अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो आप एमएससी एमटेक का कोर्स जो बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हो। आईआईटी जोधपुर में अगर एमएससी है तो आप एमएससी फिजिक्स जो बहुत आराम से कर दो, लेकिन एमएससी एमटेक का कोर्स जो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना दिमाग अपना कंसेंस यूज करके थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा पता करके फिर आप इस कोर्स में इनरोल करना, अदरवाइज मैं मना करूंगा मत जाओ, ठीक है। प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी, फिजिक्स की फैकल्टीज यहाँ पे ठीक है, अच्छी है, मतलब बेटर, काफी सही है, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी एमटेक का ये जो पार्ट है ये मेरे को समझ नहीं आया कि इनका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, तो यार ये कोर्सेस मेरे को पता ही नहीं, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्या यहाँ से बता पाऊंगा, ठीक है। बट हाँ कुछ कुछ चीजें यहाँ पे देख के लगता है कि शायद आपको यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं शायद थोड़ी बहुत आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ सकती है, तो ये चीजें दिमाग में रखते हुए प्लीज आप ये चूज करना कि आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, और बाकी अनअकैडमी का ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है, और वहां पे ऐसे वीडियोस जो है हमारे आते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।